नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में बगावत, महाराष्ट्र में बगावत और तो और उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर भी बड़ा दावा किया जा रहा है। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर विपक्ष के कुनबे में चल क्या रहा है। दरअसल बंगाल में टीएमसी में बड़ी टूट के बाद महाराष्ट्र में भी खेल हो गया। उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव का साथ छोड़कर अलग अपना गुट बनाने का फैसला कर लिया। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अलग समूह मान लिया जाए। तो वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसी बीच बड़ा दावा किया कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना, पर बताया जा रहा है कि सपा के भी 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं और कुछ ऐसी खबरें बिहार से भी सामने आ रही है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है विपक्षी दलों में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर राज्यों से विपक्ष में टूट की खबर सामने आ रही है। सांसद जो है वो पाला बदल रहे हैं, लेकिन शुरुआत अभी महाराष्ट्र से करते हैं क्योंकि ज्यादा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। फिलहाल महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी उनका विकेट गिर गया, खत्म हो गए उद्धव ठाकरे। अभी तो सांसद गए हैं, अब उनको तैयारी करनी चाहिए कि किस तरीके से आप जो 16 विधायक 20 में से 16 जो बागी होने वाले हैं उनको कैसे रोका जाए। लेकिन रोकने की कोई विधा इनको मालूम नहीं है, इनको गाली गलौज से फुर्सत नहीं है। और बड़ी बात आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी पहली बार आज रिएक्ट कर रही है। ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। अब नींद खुली है कांग्रेस पार्टी की। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये बीजेपी और अमित शाह ये पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं, ये 2/3 मेजोरिटी, ये डिलिमिटेशन का कानून लाने के लिए ये सब प्रकल्प चलाया जा रहा है। भाई, आप सो रहे हो। आपको पीछे पीछे राहुल गांधी के यहां जाना है, कोटा में क्या है नहीं है, लोग वहां पहुंचे नहीं, वहां फ्लॉप शो हो गया। और आपने दिन आप देखिए कि विपक्ष की सोच, अभी बैठक हुई किसकी? इंडी गठबंधन वालों की बैठक हुई ना। भाई, बैठक में आपने क्या तय किया और किस तरीके से ये टूट फूट को रोका जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन है? बहुत सारे लोग कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बात सही है। मोदी मजबूत करेंगे, अमित शाह मजबूत करेंगे। तो महाराष्ट्र में ये, अब देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, ये जो विपक्षी पार्टियां ये अपने ही विरोधाभास के चक्कर में फंस के, अपने ही करतूतों की वजह से इनके लोग जो है वो नाराज हो रहे हैं। और खामखा आप चीजों को इस तरीके से, लोगों का विश्वास इस चीज से उठ रहा है कि विपक्ष में रह करके आप अगला चुनाव जीत सकते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान जब तक नहीं होगा, हर राज्य से इस तरह की खबरें आएंगी। बिल्कुल, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास अभी 3 बचे कुचे सांसद हैं। वो बचकर क्या करेंगे? पार्टी तो पूरी तरह से टूट गई। क्या अब सांसदों के बाद विधायकों की बारी है? विधायक भी टूटने वाले हैं। देखिए, जो दोनों तरफ बैठे थे संजय राउत के, यानी कि अनिल देसाई और दूसरा अरविंद सावंत, ये दोनों वो लोग हैं कि शिंदे के साथ मीटिंग कर चुके हैं। 3 मीटिंग इन लोगों की हुई है, एकनाथ शिंदे के साथ, श्रीकांत शिंदे के साथ, प्रताप राव जाधव के साथ। लेकिन अभी ये टटोल रहे थे कि अचानक से पूरी की पूरी पार्टी गायब नहीं करते हैं। अभी उद्धव ठाकरे को देखते हैं कि आगे इनकी रणनीति क्या है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। ये उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सहयोगी जो बगल में बैठे हुए गद्दारी करते रहते हैं, संजय राउत, यही तो वो नेता है जो कह रहा है कि नहीं, सारी पार्टियां जो रीजनल है उसको कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये सांसद जो देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी रीजनल पार्टियों की तरह नहीं है, ये पार्टी बनी ही है बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दे पर। और उसके बाद आप सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर ये राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हो। तो ऐसे स्थिति में अब विधायकों के लिए या फिर बचे हुए सांसदों में से 2 सांसद जो अभी हैं
वो दिल्ली में हैं और लगता है कि 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अरविंद सावंत और अनिल देसाई ये दोनों भी उसी लेटर पर साइन कर देंगे कि नहीं उद्धव ठाकरे अपने एक सांसद के साथ रहे और वो बाद में लगभग पार्टी का विलय ही होना है। इसके पास एक ही विकल्प है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक करे, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा ये बात कही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को मजबूत होना चाहिए, बाला साहब ठाकरे की लीगेसी बचनी चाहिए। लेकिन वो लीगेसी बचेगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को गले लगाते रहो, मुसलमानों को टिकट देते रहो और अपनी पार्टी को कांग्रेस की तरह चलाओ, तो ऐसी स्थिति में तो पार्टी बचेगी नहीं। तो अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ मिलने की कोशिश करते हैं तो वही तरीके होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जो तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के दोनों फैक्शन को, दोनों गुट जो बने हुए थे पनीर सेल्वम पलानीस्वामी के, इन दोनों को एक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले तक करती रही और वही तरीका महाराष्ट्र में भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे उनसे भी बड़े राहुल गांधी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संजय राउत का आगे का निशाना यही है कि किसी तरीके से कांग्रेस से, एनसीपी से इन लोगों का मर्जर प्लान करवा के आगे के राज्यसभा की तैयारी करें। उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है और यही नतीजा आगे कुछ समय के बाद होने वाला है। बिल्कुल, तो बंगाल में टीएमसी टूटी, उद्धव की भी पार्टी टूट गई। महाराष्ट्र में सर क्या उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी खबरें आएगी क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि समाजवादी के सांसद भी तैयार बैठे हैं। देखिए, ये बड़ा खुलासा जो है राजभर साहब ने किया है, लेकिन उनके बातों में लॉजिक तो नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि फला फला केस में हर जगह मैं फंस गया, शिवपाल यादव फंस गए और अखिलेश यादव का कहीं नाम ही नहीं है। हम लोग तो सब उसके सैनिक हैं, हम लोग उसके कहने पे सब कुछ करते हैं और हम लोगों का नाम, हम लोग फंस गए ईडी और सीबीआई के चक्कर में और ये आपको क्लीन चिट मिला हुआ है। तो वो चिट्ठी के साथ राजभर साहब ये कह रहे हैं कि लिस्ट दी गई कि भाई ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें 25-26 आप चूज कर लीजिए, हम लोगों से बातचीत करके जो है हम फिर पार्टी को तोड़ देंगे, क्योंकि इस पार्टी के अंदर अब हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से ये करते हैं, बड़ा अनादर हो रहा है। मुलायम सिंह जी थे तो हर चीज़ में हम लोगों को पूछा जाता था, हर जगह इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ हमारी बची हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव न मीटिंग के लिए बुलाते हैं, न कोई राय लेते हैं, न पूछते हैं। इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है, अभी तक हम लोगों से कोई रास्ता तक नहीं किया। तो ये जो घोर बेइज्जती हमारी हो रही है, जो इग्नोर किया जा रहा है, उसकी वजह से हम तैयार हैं पार्टी को तोड़ने के लिए। तो वही 2/3 का जो है वो फॉर्मूला लग रहा है। अब ये बात जो कही गई, अब इसको तो डिनाई करना था अखिलेश यादव को, तो वो दाना गाना अफसाना पता नहीं शेरो शायरी कर रहे हैं। इसको डिनाई करना था तो शिवपाल यादव को आकर के डिनाई करना था। इसको डिनाई करना है तो रामगोपाल यादव को, जिनकी चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है, उनको डिनाई करना था। ये लोग तो चुप है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये सिर्फ ऐसे ही धुआं नहीं उड़ा हुआ है, अंदर आग लगी हुई है, इसलिए धुआं नजर आ रहा है। और यही सारी कहानी अभी बहुत सारे जगहों पे सुनने को मिलेगी, क्योंकि एक बात जो समझने की है, लोगों को ये लग रहा है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये खास करके बंगाल के चुनाव के बाद से लोग दहशत में हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे वो शार्प होती चली जा रही है। इनका इलेक्शन मशीन, इलेक्शन जीतने का जो पूरा जो तरीका है वो बिहार हो गया, फिर उसके बाद बंगाल हो गया। बंगाल में तो 30-35% मुसलमान हैं। 35% मुसलमान के बावजूद आप चुनाव इस तरीके से हार रहे हो, तो यही हाल तो यूपी में भी होगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? सो दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। और इसलिए ये टूट फूट की खबरों को ऐसे जो है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शेरो शायरी में उड़ाने की कोशिश की, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन डर तो अखिलेश यादव को भी होगा, उनके मन में भी चल रहा है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हो रहा है, कहीं उनके साथ ये ना हो जाए। आग क्या समाजवादी पार्टी में लगी हुई है और इसी वजह से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं? लगी तो है,
क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में चल रहा है, एक एक स्टेट में एक एक पार्टी, और ये सब लोगों को मिलजुल कर एक बैठक करनी चाहिए और राहुल गांधी से सवाल करने चाहिए कि आप बताइए कि चुनाव के बाद आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि इस वक्त मोदी के रिजीम में सबसे मजबूत विपक्ष है, विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष और मजबूत होके क्या 300 सीटें ले आए, यानी सत्ता पक्षी बन जाए। अभी सबसे मजबूत विपक्ष थी, और जब आप मजबूत होते हो तो चुनाव में नहीं जाते, बल्कि कहते हो कि अब हम मोदी सरकार को गिरा देंगे, अब हम मोदी सरकार को गिरा देंगे। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने कहना शुरू किया कि मोदी सरकार गिरने वाली है, ममता बनर्जी ने कहना शुरू किया मोदी सरकार को अगली बार 2 महीने के अंदर गिरा देंगे, ममता बनर्जी की पार्टी गई। उसके बाद राहुल गांधी की पार्टी में विद्रोह, हर जगह हर स्टेट में विद्रोह की संभावना बढ़ गई। उनके सांसदों की संख्या 98 है, इसीलिए सीधे तौर पर इस्तीफा देकर ही बाहर आया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेवल पर जो विधायकों की संख्या जहां जहां है वहां तो विद्रोह चल ही रहा है। और दूसरे लेवल पर दूसरी पार्टियों की बात है जो ये उनके पीछे पीछे चलते थे कि नहीं नहीं हम तो गिरा देंगे। किस आधार पर? कि कभी भी नीतीश कुमार पलट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू 2014 के बाद गए थे एनडीए छोड़कर, तो इन दोनों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये नेचुरल सहयोगी नहीं है एनडीए। संजय राउत तो तारीख बता रहे थे कि इस तारीख को सरकार गिरने वाली है मोदी। तो ये भी संजय राउत भी उसमें शामिल थे, लगातार बात कर रहे थे। तो इन लोगों ने 28 सांसदों की बात की कि 28 सांसद ऐसे हैं कभी भी छोड़ सकते हैं, मोदी की सरकार गिरा देंगे। अब कितने सांसद हो गए? 24 घंटे के अंदर जितनी खबरें आई और जो तरीके अमित शाह ने अपनाए, अब 372 प्लस, ये 2/3 मेजोरिटी की बात ये लोग कर रहे हैं। ये मॉनसून सत्र आते आते 2/3 मेजोरिटी को क्रॉस कर जाएगी। 20 सांसद टीएमसी के चले गए। एक दिन पहले ही डीएमके ने लगभग कह दिया कि राहुल गांधी बेवकूफ आदमी है, इसका मतलब हम मोदी के सहयोग में रहेंगे। 22 सांसद उनके हैं। इनके उद्धव ठाकरे के 6 सांसद चले गए हैं, 2 और जाने वाले हैं। उसके बाद अखिलेश यादव के अगर 25, ये जो संख्या 2/3 की गिनाई जा रही है कि 27-37 होने पर ये ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, तो 25 तो चाहिए, इसलिए 25-26 की संख्या इनकी भी कम हो गई। तो उसके बाद तो संख्या बढ़ते बढ़ते ये 372 प्लस हो जाएगी। यानी अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हो और उसको डर नहीं लग रहा कि हमारे सांसद भी भागने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी नहीं बल्कि उसके अपने घर की बगावत बनती जा रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट, बंगाल में टीएमसी में टूट, समाजवादी पार्टी को लेकर भी बड़ा दावा, और इसके पहले हाल के दिनों में किस तरह से विपक्ष में टूट हुई है ये भी किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष में गुटबाजी, सहयोगी दलों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर तरफ से विपक्ष बेदम है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।